परिचय की एक कड़ी में आपको मिलवाते हैं नेशनल हॉकर्स फेडरेशन से खेमराज डागर जी से, जो पलवल में हॉकर्स कमेटी के प्रधान भी हैं और उनकी हिमायत में लगे रहते हैं। लगातार प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं कि किस तरह से रेहड़ी पटरी वालों को जगह मुहैया कराई जाए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, किस तरह से मुहैया करवा पाएंगे आप स्थान, क्योंकि बहुत सालों से आप इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और रेहड़ी पटरी वालों को, सरकार तो तैयार है लेकिन प्रशासन रेहड़ी पटरी वालों को स्थान मुहैया कराने की बिल्कुल हामी नहीं भर रहा है। नहीं, हामी तो भरेगा, कब तक नहीं भरेगा। जैसे हमारे बुजुर्ग कह देते हैं कि भाई ओखरी में मूंड दिया तो मूसर से क्या डरना। हमें इनसे कोई डर नहीं है, इनको हामी तो भरनी पड़ेगी और आज ना कल भरनी पड़ेगी और जगह भी देनी पड़ेगी। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, चाहे कोई भी है, जगह देनी पड़ेगी। और मैं तो विशेष रूप में डीसी साहब जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं खेमराज डागर, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, आप हमारी फेडरेशन के चेयरमैन हो, इसके टीबीसी के जो टाउन वेंडिंग कमेटी सरकार ने बनाई है चुनाव करके, उसके आप चेयरमैन हो। तो आप नए यहाँ पे आए हो, या तो आपने कानून आपने पीछे पढ़ा होगा या कहीं फेडरेशन पे काम किया होगा, यानी कि वेंडर्स पॉलिसी जो है तो ये 9 में बनी है, 14 में लागू हुई है। उसके बाद आज तक जितने भी अपने डीसी साहब आए हैं सब बदल जाते हैं और कोई विशेष ध्यान नहीं देता। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा और जल्द ही मिलूंगा। फेडरेशन के कुछ साथी होंगे तो मैं साथ में आपसे काम कराने के लिए, और जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह हमने डीसी साहब को पहले इनको भी लगाई है वो भी दिखाएंगे और सारी चीजें। तो ये हमारे डीसी साहब चेयरमैन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टाउन वेंडिंग कमेटी की बहुत जल्दी से मीटिंग बुलाई जाए, इनको जगह का प्रावधान किया जाए और तो जगह दिलाइए। सारा काम कंप्लीट हुआ पड़ा है, वर्षों से आप लगे हुए हो, 2004 से लगभग इनकी हिमायत कर रहे हो। 2004 से अब 2022 तक, जो कि 22 का भी एंड होने वाला है, फिर भी जगह मुहैया नहीं हुई, क्या कारण है? देखिए, मर्डर के केस में भी इस देश के अंदर 24 साल में फांसियां हुई हैं। एक को 14 साल में हुई थी, धनंजय नाम के लड़के को। तो मेरा कहने का मतलब, जब मर्डर में इतनी धीमी कानून है, लोग जो है ये अपना प्रशासन जो है इतना लचेरपना जो करता है, तो ये तो एक मामूली सी चीज इन्होंने समझ रखी है कि भाई फल विक्रेता हैं और भाई इनका क्या कोई दीन धर्म नहीं है, भाई ये तो जो रोडों पे बैठते हैं और इस तरीका का। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पॉलिसी जब पढ़ेंगे ना तो ये समझेंगे कि एक सम्मानित जगह इनको दी जाएगी और सम्मानित तरीके से ये अपना बिजनेस करना जानते हैं। और सरकार ने भी ये माना है कि भाई सम्मानित तरीके से इनको जगह दिया जाए ताकि ये अपनी आजीविका चलाएं। आजीविका का मतलब है इनका भरण पोषण, अपना घर परिवार चलाना, बच्चे इनका जो है फैमिली चलानी और अपना घर का खर्चा चलाना। और ये घर का खर्चा जब चलता है, 40% इस देश के व्यक्ति फुटपाथ पे गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए कानून बनवा के हम लाए हैं। अगर कोई माई का लाल चैलेंज करता हो ना तो डागर टेलर बस स्टैंड पलवल विलेज जलालपुर वहां आ जा और इनकी पूरी फाइल और पूरा जो सेंटर एक्ट है और जो हरियाणा एक्ट है, इन सरकारों ने हरियाणा जो एक्ट है वो सरकारों के प्रावधान से अपने स्टेटों में अलग बनाया है, सेंटर से हटके। तो दोनों उनका जो है मिलान करके इनने जो एक पट्टा बनाया तो एक कॉपी में जो है शॉर्ट जो इनके कानून है वो दिए हैं, जो हम अफसर के सामने रखते हैं। तो कहने का मतलब ये नाट तो सकते ही नहीं। और डीसी साहब से हम 2 बार भी इस मैटर पे मिलेंगे तो कोई हमसे ये नहीं कहेगा एक भाई आप दोबारा क्यों आए, क्यों मिले, क्योंकि हमारा चेयरमैन है, हमारे लिए एक सदस्यता में आते हैं। वो डीसी साहब जब सामने हमारे बैठते हैं तो हमारी सदस्यता में, हमारे इलाके के डीसी साहब है इसलिए हमारे वो डीसी हैं, और बाकी तो हमारी सदस्य हैं, उसमें चेयरमैन है तो हमारे सदस्य हैं टाउन वेंडिंग कमेटी में, इसलिए हम मिलने का हमारा पूरा अधिकार है उन लोगों से, और मिलेंगे और जगह तो हमें मिलेगी। आज ना कल जगह क्यों नहीं मिलेगी बताइए, मुझे बता। पलवल शहर में कितनी जगह हैं जहां पर आप चाहते हैं कि वेंडर्स के लिए अलॉटमेंट हो, उन्हें जगह मुहैया हो, और सरकार कितनी जगह चिन्हित कर चुकी है? देखिए, सरकार ने 977 व्यक्तियों को लाइसेंस दिया है, जिसमें कुछ लाइसेंस
एक लोन पीएम निधि से कोई लोन मिल रहा है 10,000 रुपए का। उसके तहत कुछ और लोग बढ़े हैं, बहुत लोगों को मिला है। मेरे ख्याल से 1.5-2 करोड़ रुपया हमने शहर में सब लोगों पे बंटवाया है, तो वो भी वापस भी हो गया है। बहुत कम लोगों ने नहीं भरा है, तो उनका भी लिंक है उससे, अपने आधार कार्ड से, वो भी जल्द पैसा भरा जाएगा और उनको 20-20 हजार की एक सहायता फिर दोबारा मिलेगी। अभी हमने इसलिए अपने वेंडर्स को रोक दिया है। एक पहले हमें जगह चाहिए, हमें पैसा ना चाहिए। पैसा तो हम ही बुतरा कमाते हैं, ये लोग फुटपाथ पर खड़े होकर भी पैसा खूब कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर गृहस्थी चला रहे हैं। लेकिन हमें पहले इन लोगों के लिए जगह चाहिएगी, और जगह मिलेगी फिर सारी चीजें हम जो है लेंगे। इनको स्टोन भी बना के देगी सरकार, ऐसा नहीं, बिजली पानी और एक बाथरूम, इन चीजों की सबकी सुविधा करेगी, बैटरी की सुविधा करेगी, ये सारी चीजें हमारे उसमें लिखित में है। और ना सरकार कोई अपने घर से देगी, इन्हीं का पैसा है, इन्हीं से पैसा आएगा। और यही जो है, और एक टैक्स के रूप में ये कमेटी को कुछ जो है मेहनताना भी देंगे, भाई जैसे 100-200 रुपए का जो है रसीदें कटेंगी इन लोगों की, वो सारी चीजें व्यवस्था है उसमें। एक्ट पढ़ लीजिए, कोई भी आदमी, राजपत्र है, राजपत्र पढ़ लीजिए, तो जैसे भी है, तो उसमें कोई भी नहीं रोक सकता। जगह तो इनको मिलनी चाहिए, मिलेगी, और आज ना कल मिलेगी। लेकिन नेता हैं, वोट ले लेते हैं, फिर पीछे नहीं पूछते। अब मैं तो यही कहूंगा कि जो है, अब के हम अपने लोगों को इकट्ठा करके और एक बहुत तरीका के व्यक्ति को वोट देंगे, या तो ये लोग करें हैं लागू, अगर नहीं किया तो फिर अगले आने वाले टाइम के लिए दिक्कत खड़ी करेंगे हम नेताओं की, आफत बढ़ाएंगे इनकी जान के। एक भाई इस तरीके से हमें जगह नहीं मिली तो हम वोट आपको नहीं देंगे। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि डागर टेलर तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अन्यथा उन्हें उन्हीं के लोगों के द्वारा प्रधानी करवानी चाहिए। हाँ, आपने सही सवाल किया है। देखिए, पहली बात तो जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, एक अपने जो नए नवनियुक्त चेयरमैन है, उन्होंने भी पूछा, एक डागर जी आप इनके प्रधान कैसे बने? मैंने कहा प्रधान तो कैसे भी बनो या मत बनो, पर मैं आपको सीधी भाषा में बताना चाहता हूँ कि मैं इनका लीडर हूँ। प्रधान तो कोई भी बन जा, प्रधान तो हम जो राचल से जो कहते हैं प्रधान जी रुकियो, ये कोई प्रधान ही नहीं है। मैंने संस्था की कॉपी डीसी साहब को फेंक के मारी, फाड़ के। उन्होंने कहा है कि मैं जो है तुम्हारी संस्था रद्द कर दूंगा, तो मैंने कॉपी ऐसे फाड़ के फेंक के मारी कि आप संस्था का अध्यक्ष अगर मुझे मान रहे हैं तो आज से मैंने संस्था आपको सौंप दी, ये मारी फेंक के। मैंने वो दोबारा से उनकी बात ही नहीं की, मैंने ये पकड़ो, बोला केस दर्ज कर दूंगा। मैंने कहा 3 पीढ़ी से कोई जेल नहीं गया, आप मुझे भेज दीजिए जेल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैं नहीं डरता इन बातों से, लेकिन जगह मिलेगी और मिलनी चाहिए, और मैं फिर भी ताकत लगाऊंगा। और अभी मैं बहुत जल्दी से सारे काम करने जा रहा हूँ, अपना ऊपर से नीचे तक लिखा पढ़ी करूंगा और इन लोगों को जगह दिलवाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, काम करूंगा। और ये तो देना पड़ेगा इन्हें। आरोप तो लगते चलते रहे, आरोप तो जो विपक्ष का नेता होगा या वैसा होगा। देखिए, पहली बात तो आपने कहा है कि इनका नेता है, मैं नेता नहीं हूँ, लीडर हूँ। लीडर होता है यूनियन का, फेडरेशन का लीडर हूँ, और नेता होता है वोट मांगने का झूठा। भाई वोट मांग ली फिर भूल गए, वोट मांग ली फिर भूल गए, नेता होते हैं ये, जो घर घर हांटते हैं फिर जो है मुकर जाते हैं। मैं नेता नहीं हूँ, मेरे तो भाई हैं, मेरा परिवार है, मेरा अपना माजाई भाई है समझो। मैं तो ऐसे कौड़ी से भरता हूँ इन लोगों को, और धमकाता भी हूँ, टाइम टाइम पे कहता भी हूँ, भाई तुम गलत लगा रहे हो तो प्रशासन ये कहेगा तुम ऐसा करो। पुलिस मेरे से शिकायत करती है तो मैं उनको भी जो है कहता हूँ, भाई तुम जो है शिकायत आ रही है थोड़ा सा ऐसा करो। पर वो कुछ लोग बाहर के आए हुए हैं, ये हमारी बड़ी मजबूरी है। उन लोगों पे बिना नाथ मुंडेला के वो लोग लगा रहे हैं, और ऐसे ऐसे हैं कि जिनका एक ठेकेदार है 10 रेहड़ियां, बताओ उनको कौन रोकेगा? वो ठेकेदार कोई भी बिरादरी है और अच्छे अच्छे लोग हैं, वो पैसा लेते हैं उनसे। अच्छा, पैसा लेते हैं तो वो उनकी मदद में रहते हैं, वो गुथ मरने के लिए होते हैं। पर ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम उन लोगों से हटें, वो हमारा कोई मैटर नहीं है। बाकी जो है वो हटेंगे तो नॉन वेंडिंग जोन और वेंडिंग जोन में वो सब दूर हो जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा फिर शहर के अंदर। शहर साफ शुद्ध रहेगा, गिने चुने व्यक्ति रहेंगे। 977 में से 660 को जगह देने का प्रावधान बन गया है। 8 जगह हमने कंप्लीट कर दी है, टाउन वेंडिंग कमेटी में मोहर लग गई है। अब जगह देने पे बस सिर्फ उंगली टेकनी है कि भाई ये नॉन वेंडिंग जोन है, ये वेंडिंग जोन है, तो उसमें दोनों तरीके से
नॉन वेंडिंग जोन का मैं सिस्टम बताता हूँ। नॉन वेंडिंग जोन का मतलब है, आप सभी समझने की कोशिश करना, कि जितना भी एरिया है, अगर वो नॉन वेंडिंग जोन घोषित कर दिया तो कोई रेहड़ी वाला वहां पे खड़ा नहीं होगा। और वेंडिंग जोन का मतलब ये है, एक जहां 10 रेहड़ी वेंडिंग जोन में दे दी तो वहां वेंडिंग जोन में वही लगाएंगे, 10 12 11 नहीं रहेगा। तो फिर शहर की सफाई क्यों ना होगी? क्यों नहीं ये नेता मान रहे? इनको करना चाहिए, ये अपने आप डा, बढ़ा रहे हैं। डागर साहब, आपने अभी कुछ दिन पहले नुक्कड़ सभाएं भी की थी, अपने जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन्हें गोल भी किया था, तो उस प्रक्रिया में क्या सरकार ने आपकी बात मानी, प्रशासन ने मानी? देखिए मैंने क्या कहा था, मेरी ख्याल से आपने मेरी वो खबरें सारी कवर की होंगी, और भी बहुत पत्रकार थे, सभी लोग थे, और आप लोगों का तो इतना नेशनल चैनल जो आपका है, बहुत ही सनसनी नेशनल, तो ये आपका बहुत ही बड़प्पन है, और एक मजबूत दावेदारी जो आप करते हो ना बोलने की, तो उसका जवाब हर आदमी पर नहीं बनता। लेकिन मुझे तो थोड़ी सी आदत पड़ चुकी है, एक कहने सुनो बात कहना चाह रहे हो, मैं नकार नहीं रहा, मानता हूं। एक जगह के बारे में जो आप जो बात कह रहे हो, एक भाई ये जो लोग हैं बाहर से आकर लगा लेते हैं फलाना, ये जैसी भी जितनी बातें आती हैं, ये सब मैं कैप्सूल बना के इन्हें अपने पेट में पचा लेता हूँ। मुझे कोई भला के बुरा के मुझे कोई नुकसान नहीं है, और इस तरीका की बातें तो चलती रहें। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई पैसे की कहता है, कोई वाकी कहता है, तो ये हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो मैं आपकी बात का जवाब गोलमोल यही दे रहा हूँ, एक कोई भी बात हो तो सीधा सीधा मेरे से बात कर लें, और बात करके जगह तो आज भी देनी पड़ेगी और कल भी देनी पड़ेगी, मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं, जो आपने अभी अभी नुक्कड़ सभाएं की थी, वो प्रशासनिक तबादले हो गए, उसमें आपने रोक दी, तो वो क्या प्रक्रिया थी और कहाँ तक सफल हुई? हाँ, उसमें 28 तारीख हमने पिछले महीने की दी थी, एक हम कमेटी का घेराव करेंगे। तो उस घेराव के अंदर ऐसा हुआ है कि जैसे हमने नुक्कड़ सभाएं 20 तारीख से की, पिछले महीने जब 20 तारीख से की, तो हमने वो 26 और 27 तक की। तो उस दिन इतवार था 28 का, 28 का हमने घोषणा कर दी थी, तो पहले ही जो फिर हमने अपने लोग, तो 28 के ही हमारे जो डीसी साहब का ट्रांसफर हो गया, डीसी साहब का ट्रांसफर हो गया, एसडीएम साहब का ट्रांसफर हो गया, और ईओ को आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से आप वरिष्ठ पत्रकार हो, और आप पे फोन आया था, शायद तो मुझे पता लगी है कि भाई पत्रकारों पे फोन कर रहे हैं, तो आपने यही कहा था फेडरेशन के अध्यक्षों से मिलिए और इस बात को सुलझाइए। हमारा मकसद अड़झाने का वैसे थोड़ी है, हम तो उनको जो है आपके साथ यानी कि आप बुला के बैठा रही है, आपके साथ बात हो सकती है, तो आप निपटा दीजिए इस मामले को। तो ये तो मेरे ख्याल से सुध बुध खोए हुआ है, क्योंकि एक तो उसके जो कई चीजें हैं, कुछ दिमाग भी काम नहीं कर रहा है उनका, और दिमाग काम नहीं करता, ऐसी बातें आदमी जब भी करता है तो ट्रांसफर भी उसका निश्चित है। और जो हमने नुक्कड़ सभाएं की, उनका दबाव इतना हुआ है कि प्रधानमंत्री तक अपने मुख्यमंत्री तक, सॉरी, मुख्यमंत्री तक वो खबरें गई हैं, और सीआईडी ने भेजी है, सीआईडी के बराबर मेरे पास फोन आए हैं, बात आई है, और उन लोगों ने मेरे को पूछा है, उन्होंने लिखवाया है, तो वो सारी चीजें, तो इसका ट्रांसफर निश्चित हो गया है ट्रांसफर। अभी ये दूसरे महकमे से आके यहाँ बैठा रखा था, और हम तो सोच रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ पूरी पूरी कार्रवाई भी करें, ताकि इसकी रिटायरमेंट में इसको दिक्कत आवे, इसको पता लग जाए गरीबों को काम कैसे नहीं करता आदमी। तो ये थे हमारे साथ डागर टेलर, जो कि गरीबों की आवाज उठाते हैं और नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के प्रधान हैं पलवल से, और उन्होंने बताया कि किस तरह की समस्याएं हॉकर्स यूनियन को और उनके जिला हॉकर्स को आ रही हैं।